चौथा है मोक्ष। ये तो सुनने में बड़ा सुंदर लगता है। मोक्ष माने छुट्टी। जैसे किसी को जेल हो जाए 6 महीने की और आज छुट्टी हो गई तो बाहर निकलता है वो बड़े ठाठ से। किसी बच्चे का हाथ पैर बांध दो किसी बदतमीजी पर और फिर छोड़ दो, सुख मिलता है उसका। तो मोक्ष का मतलब पूरे संसार के आवागमन, कर्म बंधन, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त। अब भगवान में लय हो गया, मिल गया। जैसे सब नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। इसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति, अपवर्ग भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं, निर्वाण भी कहते हैं, एकत्व भी कहते हैं, सायुज्य भी कहते हैं, अनेक नाम है। लेकिन इसकी भी बड़ी बुराई है। भगवान शंकर कह रहे हैं स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। 6, 17, 28 भागवत। स्वर्ग, नरक और मोक्ष तीनों एक से हैं। अरे राम राम, कहा नरक तमोगुण का फल और कहा मोक्ष गुणातीत, सबको बराबर कर दिया। हाँ, इसलिए कि जीव का असली रस है अपने स्वामी का प्रेमानंद पाना, उनका दासत्व, उससे वंचित हो गया सदा को। ये धर्म अर्थ काम वाले तो बार बार संसार में आएंगे। हो सकता है अब की बार मनुष्य शरीर मिला, कोई संत मिल जाए ऐसा सही सही, और उस पर विश्वास हो जाए हमारा, और हम उसके शरणागत होकर साधना कर ले और भगवत प्राप्ति कर ले और प्रेमानंद पा ले। ये पॉसिबल है। लेकिन मोक्ष हो गया तो सदा को गया। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। छांदोग्योपनिषद 8:15-1, जावाल्योपनिषद 22वां, वासुदेवोपनिषद 1:1। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं। भगवान के भीतर लीन हो गया, अब वो लौट के नहीं आएगा। अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, वेदांत 4:4-22। गौरांग महाप्रभु और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा सुनो मनुष्य, ये जो 4 बताया है शास्त्रों ने, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों एक से हैं, ये शंकर जी ने कहा है ना। नहीं नहीं, एक से नहीं है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? तारो मध्य मोक्ष वांछा
कैतव प्रधान। मोक्ष की इच्छा इन चारों में सबसे खराब है। क्योंकि वो लौट के नहीं आएगा। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में दूसरा श्लोक वेद व्यास ने लिखा है कि देखो भाई, हमने जो ये भागवत ग्रंथ लिखा है इसमें धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परम। प्रोज्झित कैतव, तो प्रोज्झित माने कैतव रहित, और कैतव शब्द की व्याख्या शंकराचार्य के अनुयायी श्रीधराचार्य ने भी किया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों प्रकार की कामना से रहित है भागवत का रस। क्योंकि प्रेमानंद का मामला है, राधा कृष्ण की सेवा का मामला है, रस बनना नहीं है, रस पीना है। मधु शहद के जानवर शहद बनाते हैं, अगर कोई न निकाल ले धोखा दे के तो वे लोग खुद पी लेते हैं। तो श्री कृष्ण रस भी है, रसिक भी है, और ब्रह्म केवल रस है, उसमें जीव लीन हो जाता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार निंदनीय है, त्याज्य है। अब पांचवा कौन त्याज्य है जी? वो सगुण साकार का है? आप तो कहते हैं सगुण साकार का, हाँ तो प्रेमानंद होता है। हाँ होता है, मोक्ष से 1000 लाख करोड़ गुना अधिक रस है, लेकिन वहां भी और बारीकी है। क्या बारीकी है? पांचवा लक्ष्य है वैकुंठ। आप लोगों ने फोटो में देखा होगा 4 भुजा वाले महाविष्णु, ये वैकुंठ के स्वामी हैं। वहां माया नहीं जा सकती। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्वेताक्षतरोपनिषद 6:14। अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति। केनोपनिषद 4:9। अस्माल्लोकादुत्क्रम्य अमिस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वा मृता समभवत्। ऐतरेयोपनिषद 3:1-4। सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णो परमं पदम। सुबालोपनिषद 6:7। ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है 14वां।
ये त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है 4:1। ये पैंगलोपनिषद में भी मंत्र है 4:30। ये नृसिंह तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है 8:3। और गोपाल तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है ये 27वां। इतने सारे वेदों के प्रमाण है कि सदा के लिए वो वैकुंठ में चला जाता है, लेकिन वहां ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। जब हम आप लोगों के यहाँ खाट पे बैठते हैं तो आप लोग कहते हैं अच्छा है पास में बैठे हैं महाराज जी, और जब सिंहासन पर बैठ के बोलते हैं हे जगत गुरु बैठे हैं, थोड़ी दूरी लगती है। बहुतों को तो डर लगता है जो पहली बार देख लेते हैं सिंहासन के ऊपर बोलते हुए। तो उसी प्रकार भगवान ही है वैकुंठ वाले, वही श्री कृष्ण, लेकिन राजा की हैसियत से रहते हैं और वहां के महापुरुष पब्लिक की हैसियत से उसको शांत भाव के महापुरुष कहलाते हैं। वो सार, सामीप, सालोक, सारूप, ये 4 प्रकार के सगुण साकार के मुक्त जीव रहते हैं। यानी ऐश्वर्य बहुत है, माधुर्य कम है। बिना माधुर्य के कोई रूप नहीं हुआ करता, लेकिन प्रकट करने का अंतर होता है। देखो, आप लोगों का बाप, बेटा, भाई, बहन, पति, अगर कोई बड़ा ऑफिसर होता है, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, और जब वो कुर्सी पर बैठा होता है एक्टिंग करके बड़ा सीरियस, तो उसका बेटा जाकर के देखता है, पापा तो ऐसे बैठे थे। जब घर में आकर के वो लुंगी पहन करके चिपटाता है, आ बेटा क्या हाल है तेरा, हाँ ये बढ़िया पापा है। ये अंतर है, आदमी वही है। तो वैकुंठ का रस मुक्ति से अनंत गुना बड़ा है, लेकिन उसमें अधिक मिक्सचर है ऐश्वर्य शक्ति का। उससे अधिक श्रेष्ठ है द्वारिका के श्री कृष्ण का, उनमें और अधिक माधुर्य है, लेकिन फिर भी ऐश्वर्य है अधिक, वैकुंठ से कम। उनसे भी और श्रेष्ठ है मथुरा के श्री कृष्ण, वहां भी ऐश्वर्य का मिक्सचर है, लेकिन द्वारिका से भी कम। और 8वां है वृंदावन के श्री कृष्ण का रस, यहां केवल माधुर्य है, ऐश्वर्य के जाने की परमिशन नहीं है। भगवान का ऑर्डर है इधर नहीं आना। ऐश्वर्य के ऊपर माधुर्य का अधिकार होता है, लेकिन वो चोरी चोरी सेवा करती है ऐश्वर्य शक्ति, कभी कभी आई है। जैसे विराट रूप दिखाया मां को, राक्षसों को मारा,
तो ऐश्वर्य शक्ति आई चुपके से। और सबको मोहिनी शक्ति से मोहित करते रहे, किसी को ये फेत न होने पाए कि ये कुछ और हैं। सोचो, एक हाथ की एक अंगुली के नाखून के ऊपर 7 कोस का पहाड़ उठा ले कोई, और फिर भी लोगों को ये विश्वास न हो कि ये हम लोगों की तरह नहीं है, ये कुछ और है। अरे अगर 10 क्विंटल का पत्थर उठा ले कोई संसार में, तो लोग कहेंगे अरे यार इसमें कुछ खास कमाल है, ये मनुष्य नहीं है। लेकिन सखा लोगों को देखो, वो कहते हैं ए, क्या कर रहा है, पहाड़ उठा लिया, लगाओ भाई सब लोग लठिया, गिर जाएगा। ये बुद्धू है, समझता नहीं, अकेले उठा लिया इसने। सब सखा लगाए हैं अपनी अपनी लठिया। और जब सब कांड हो गया, सब कुछ हो गया, तो कहते हैं अगर मैं लठिया न लगाता तो बच्चू उसी में पिस जाते, तुम भी हम भी। हाँ, ये माधुर्य ही माधुर्य है। बेपढ़ी लिखी गोपियां, और उनसे ठाकुर जी कहते हैं प्यार कर ले। क्या बकता है लफंगा, ले लो। ये ब्रह्म को गाली दे रहा है जीव, वो भी अंगूठा छाप। सब भूले हुए हैं अपने अपने रूप को। ये प्रेमा शक्ति का कमाल है, माधुर्य रस का। तो इसी माधुर्य रस को लक्ष्य बनाकर हम आप लोगों को इतने दिन से पाठ पढ़ा रहे हैं। इसी को लक्ष्य बनाना चाहिए।